अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जेके बोपी बीएस नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज की काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। आपको ऑलरेडी पता है, कल रात 12 बजे लिंक एक्टिवेट हो गई थी। काउंसलिंग कैसे करनी है, क्या कुछ उसका प्रोसीजर है, मैं आपको इस वीडियो में लाइव फॉर्म फिल करके सिखाऊंगा। काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, प्रेफरेंसेस कैसे फिल करनी है, फ़ी पेमेंट कैसे करनी है, ए टू जेड सारे स्टेप्स मैं आपको एक्सप्लेन करके डिटेल में समझाऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी बीएस नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज की काउंसलिंग के बारे में। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि आपका राउंड 1 काउंसलिंग का ऑनलाइन है और 25,000 तक जिन बच्चों की रैंक है वो सभी बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं, यानी कि ओवरऑल जिनका माइनस में स्कोर है वही बच्चे एलिजिबल नहीं है, बाकी सभी के सभी बच्चे काउंसलिंग में यहाँ पे एलिजिबल है। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि काउंसलिंग का प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा और आप कोशिश करना अपनी काउंसलिंग खुद से करने की, क्योंकि काउंसलिंग में उतना कोई 1 साल का टाइम लगता नहीं है, 1 घंटा या आधा घंटे का टाइम लगेगा। तो आपके जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो आपको बच जाएंगे। काउंसलिंग के लिए यूजुअली आपका 1000 फी होता है। उसके अलावा अगर आप कहीं से काउंसलिंग करवाते हैं तो 150-200 वो रुपये आपसे चार्ज ले लेंगे, लेकिन खुद से अगर आप करेंगे तो आपको सिर्फ 1000 ही पे करना पड़ेगा। कहीं और से करा लेंगे काउंसलिंग तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और उसके अलावा मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला, कुछ पर्सन हैं चाहे उनके पास चाहे ग्रुप्स हैं या कुछ भी है, चैनल्स वगैरह है, वो बच्चों से 1000 एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते काउंसलिंग के, जिसमें उनको बता रहे हैं कि हम आपका काउंसलिंग का प्रोसेस पूरा कर लेंगे। मैं आपको आप बच्चों को बता दूं कि काउंसलिंग में 1000 एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा 150 या उससे ज़्यादा 200 रुपये तक अगर कोई बोल रहा है तो उतना ठीक है। अगर कोई बच्चा आपको, कोई पर्सन आपको बोल रहा है कि 500 दे दो एक्स्ट्रा, 1000 दे दो एक्स्ट्रा, नहीं दे देना, बेहतर है खुद से अपनी काउंसलिंग करना। 200 तक काउंसलिंग की फीस ठीक है, क्योंकि इस बार काउंसलिंग में काफ़ी थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, ओटीपीज बहुत डालनी पड़ती है, टाइम थोड़ा लगता है। तो 200 तक ठीक है। अगर कोई 500 1000 बोलता है तो किसी को नहीं देना, अपने पैसे बचाना और अपनी काउंसलिंग खुद करना, कोई मसला उतना बड़ा नहीं है। तो काउंसलिंग करने के लिए आप अपना मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, कोई मसला इसमें नहीं है। आपको क्या काम कर लेना है, जेके बोपी की वेबसाइट पे आपने यहाँ पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना और याद रखना, अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हैं डेस्कटॉप मोड को इनेबल करके रख लेना, यानी कि साइट मोबाइल फोन से जब आप क्रोम ब्राउजर या किसी भी ब्राउजर पे ओपन करेंगे तो ऊपर 3 डॉट होगा, उस पर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड होगा, उसको इनेबल कर देना। यहाँ पे मैं आपको लैपटॉप पे करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे पहले एक सेक्शन होगा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का, इसके साथ कुछ भी नहीं करना है। नीचे आप आ जाएंगे, यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग का ऑप्शन होगा और यहाँ पे आपको लिस्ट होगी कोर्सेज की। इसमें पहले ही आपको बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल होगा, तो आपने यहाँ पे इस वाले पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे जो ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास जब वो इस तरीके से शेड्यूल आ जाएगा, यानी कि काउंसलिंग आपकी 26 जून से स्टार्ट हो चुकी है, 30 जून लास्ट डेट रहेगी। फी सबमिशन का भी 30 जून यहाँ पे लास्ट डेट रहेगा। इस बार जेकी बोबी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस यहाँ पे आपकी काउंसलिंग में करी है, जो हम पिछले 2 साल से डिमांड कर रहे थे कि ऐसी चेंजेस काउंसलिंग में होनी चाहिए। फी पेमेंट का इशू हो जाता था, करेक्शन का इशू हो जाता था, उन सभी चेंजेस को इस बार जेके बोबी ने एक्सेप्ट करके यहाँ पे चेंजेस वो करी हैं। बहुत अच्छी अपडेट इन्होंने यहाँ पे की है, वो भी आपको मैं आगे चल के समझाता जाऊँगा। फिलहाल हमें काउंसलिंग करने, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। इधर यहाँ पे हमने क्लिक किया तो साइन अप वाला जो ऑप्शन है, हमने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते ही हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके का हमारा फॉर्म आ जाएगा। अब इसको हम कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले आपको बोपी का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालना है। बोपी का एप्लीकेशन नंबर कौन सा है, जब आपने फॉर्म भरा या जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करा, उसमें एप्लीकेशन नंबर होगा 122604 वाला, या आपकी रिजल्ट में भी एप्लीकेशन नंबर होगा 122604, वो 12-13 डिजिट्स का है, उसको यहाँ पे डालना है। ठीक, ये आपको अपने जो अपने फॉर्म भरा था उस पर भी लिखा होगा, आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा होगा, आपके रिजल्ट पे भी लिखा है, एक जगह एप्लीकेशन नंबर, एक जगह रोल नंबर। उसके बाद एग्जाम में आपके कितने मार्क्स हैं, एग्जाम में मार्क्स आप एज पर रिवाइज्ड रिजल्ट जो है उसी के हिसाब से डालना। रिवाइज्ड रिजल्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, डाउनलोड करना, उसके अकॉर्डिंग जो आपका मार्क्स है वो डालना। रोल नंबर क्या है आपका, ठीक, ये आपका रिजल्ट में भी है, रोल नंबर स्लिप में भी है, वो यहाँ पे डालेंगे। मार्क्स सॉरी रैंक आपकी कितनी है वो यहाँ पे डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो डेट ऑफ बर्थ आपने अपने फॉर्म में मेंशन करिए, उसी डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पे जो वो मेंशन करेंगे। ठीक, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे डाली। क्वालिफाइंग एग्जाम यहाँ पे आपका पास या फेल, क्वालिफाइंग एग्जाम में आपका 12th यहाँ पे आ जाएगा, इसमें आपका 10th या जेके वो भी नहीं आ जाएगा। 12th अगर पास है तो पास पे क्लिक करेंगे, फेल है तो फेल पे क्लिक करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 12th पास है, ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं पास पे सिलेक्ट करूंगा। मैक्सिमम मार्क्स 500 है, मुझे कितने मार्क्स थे तो मैं यहाँ पे वो अपने मार्क्स यहाँ पे मेंशन करूंगा एज इट इज। ठीक, उसके बाद कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करनी है,
कौन सी है, सब कैटेगरी आपने सिलेक्ट करनी है। जैसे कैटेगरी में अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो कैटेगरी में मेरे पास यहाँ पे ओपन मेरिट है, SC है, ST है, ST के OBC वगैरह जो भी कैटेगरी वहाँ पे डालेंगे। और उसके अलावा किसी बच्चे के पास सब कैटेगरी बोले तो किसी के पास CDP है, किसी के पास सपोर्ट्स है, किसी के पास JKPM है, किसी के पास PWD है, तो वो सब यहाँ पे सब कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर सब कैटेगरी है तो सिलेक्ट कीजिए, नहीं है तो आपने इसके साथ कुछ भी नहीं करना, आप ऊपर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, सब कैटेगरी ऑटोमेटिकली आपका बंद हो जाएगा, इसके साथ कुछ नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपनी ईमेल नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ठीक, ईमेल आईडी वही डालना है जो आपके मोबाइल फोन में लॉगिन हो, क्योंकि इस पे अभी OTP आ जाएगा। ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, सेंड OTP ऑन ईमेल पे क्लिक करेंगे, OTP यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे, आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से इसी ईमेल को यहाँ पे डालना है। देन नेक्स्ट आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। अब ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ये जरूरी नहीं है कि जो आपने फॉर्म में मेंशन करा, आप दूसरा भी यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई मसला इसमें नहीं है। ठीक, आप दूसरा भी लगा सकते हैं, वो है तो वो भी लगा लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक, हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला, सेंड OTP ऑन मोबाइल नंबर पे क्लिक करा, यहाँ पे OTP को फिल करा, वेरीफाई OTP पे क्लिक करा, दोबारा से यहाँ पे हमने जो वो मोबाइल नंबर डालने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई और है तो डालिए, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है, मोबाइल नंबर की कोई जरूरत यहाँ पे पड़ती नहीं है। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, ओपन मेरिट से हो तो इसको नो कीजिए। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिया हुआ है इसको आपने यहाँ पे आके फिल करना है। यहाँ पे फिल करने के बाद आपने क्या काम कर लेना, आपने नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डाल के यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जो ही अब हम इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही हमें यहाँ पे क्रॉस चेक करने को बोला जाएगा, जिसमें हमारी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। इन सभी डिटेल्स को हमने एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, जिसमें हमारा एप्लीकेशन नंबर होगा, रोल नंबर होगा, मार्क्स हमारे कितने हैं, कैटेगरी क्या है वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। हम क्या काम करेंगे, इन सभी डिटेल्स को एक बार क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक करने के बाद अगर हमें लगे कहीं पर इन डिटेल्स में कोई करेक्शन है तो हम जो यहाँ पे रेड वाला क्लिक हियर है इस पर क्लिक करेंगे, और अगर इन केस सारी डिटेल्स करेक्ट होंगी तो हम ग्रीन वाले क्लिक हियर पे क्लिक करके इसको सबमिट करेंगे। तो हमने यहाँ पे चेक करा हमारी ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स यहाँ पे करेक्ट हैं, तो हम क्या काम करेंगे, हम ग्रीन वाले क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। जो ही हम ग्रीन वाले क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो उस टाइम हमें क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आके थैंक यू फॉर, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा भी दूँ, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ए कन्फर्मेशन ईमेल हैज सेंड टू योर ईमेल आईडी, दिस यहाँ पे ईमेल आईडी होगी, प्लीज क्लिक ऑन एक्टिवेशन लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट। अब हमें क्या काम कर लेना, हमारी जो ईमेल आईडी जो हमने अभी यहाँ पे दी थी उस पर एक वेरिफिकेशन का लिंक आया होगा, हमने वहाँ पे जाके अपना अकाउंट वेरीफाई करना है। कैसे करना है, मैं आपको डायरेक्टली ईमेल पे लेके चलता हूँ। कुछ इस तरीके की मेल आई होगी जिसमें पहले ऊपर यूज़र नेम होगा, यहाँ पे एक OTP होगी और यहाँ पे हमें वेरिफिकेशन का लिंक दिया हुआ होगा। हमने क्या काम कर लेना है, कैसे हमने इस ईमेल को वेरीफाई करना है, हम सिंपली ये वाला OTP पहले कॉपी करेंगे। ठीक, एज इट इज़ हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इधर ये वाला जो लिंक है ना, प्लीज़ क्लिक हेयर टू एक्टिवेट योर अकाउंट। ठीक, हम यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे जो ही हम क्लिक करेंगे हम यहाँ पे इस तरीके के पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हम इस वाली OTP को पेस्ट करेंगे या तो हम टाइप भी करेंगे, तो हमें अपनी मर्जी है। और उसके बाद हम यहाँ पे एक पासवर्ड रखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कोई सा पासवर्ड रखता हूँ ABC@123 वाली फॉर्मेट में, तो आप भी एज इट इज़ इस तरीके का एक पासवर्ड यहाँ पे रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे रखा पासवर्ड, दोबारा मैं इस पासवर्ड को कंफर्म कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इस पासवर्ड को कंफर्म कर लेता हूँ, तो आप एज इट इज़ इस तरीके से करना। जैसे मेरा नाम सजाद है, मैं सजाद@123 पासवर्ड रखूंगा और इसको एक बार क्रॉस चेक भी करूंगा सही है पासवर्ड या नहीं। एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ लॉग इन यूजिंग योर न्यू पासवर्ड। ठीक, इस तरीके का इंटरफेस हमें यहाँ पे दिखाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद ऊपर लॉगिन वाला जो ऑप्शन है, हम यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे पास इस तरीके का लॉगिन इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हम यूजर नेम डालेंगे, यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे। यूजर नेम में हमें क्या डालना, जो हमें एप्लीकेशन नंबर हमारा आया, जो हमें ईमेल पे एक यूजर नेम आया है 122, यानी कि यूजुअली जो हमारा एप्लीकेशन नंबर है उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे। पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और इस वाले कैप्चा कोड को इधर फिल करेंगे। हालांकि इस बार जेके बोपी ने प्रोसेस को बहुत हैक्टिक बनाया है, हर जगह OTP, हर एक स्टेप के बाद OTP, हर एक स्टेप के बाद OTP है। ठीक भी है एक साइड से, लेकिन दूसरे साइड से इसमें टाइम भी बहुत लगता है और सरदर्दी भी बहुत ज़्यादा इसमें है। बहरहाल अब जो है वो आपको करना पड़ेगा। हम यहाँ पे इसको फिल कर लेते हैं। अपनी OTP यहाँ पे लगाएंगे, वेरीफाई OTP करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे हमें कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक, उसके बाद हमें अब काउंसलिंग करनी है। तो काउंसलिंग करने के लिए हमारे पास ऊपर बहुत सारे ऑप्शन है। एक यहाँ पे पेमेंट रेफरेंस का, एक यहाँ पे हमारे पास है सीट मैट्रिक्स का, पर्सनल डिटेल्स का और चेंज पासवर्ड का। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे पेमेंट एंड प्रेफरेंसेस का। यहीं से हमें काउंसलिंग का प्रोसीजर करना। हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, पेमेंट एंड प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें बोला रहा है कि यू हैव टू मेक द पेमेंट
पेमेंट फर्स्ट बिफोर फिलिंग द चॉइसेस, यानी कि पहले हमें फ़ी पेमेंट करनी है, आफ्टर दैट हम चॉइस फिलिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, पहले फ़ी पेमेंट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक हियर टू पे काउंसलिंग फ़ी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही हमारे पास इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें हम चेक टिक लगाएंगे 1000 काउंसलिंग फ़ी और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस होगा। अब यहाँ पे फ़ी पेमेंट में इन्होंने इस बार यूपीआई को भी ऐड किया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कार्ड्स वगैरह एक्टिवेट नहीं होते, तो अब आप यूपीआई से भी पेमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्यूआर कोड आ जाएगा, डायरेक्टली स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली अपना यूपीआई नंबर लगा के अपने मोबाइल से पेमेंट वेरीफाई करके उसको कर सकते हैं, आपको अपनी मर्जी है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से ही यहाँ पे पेमेंट करूंगा, तो मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड पे क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पे अपनी कार्ड की डिटेल्स फिल करूंगा। जैसे मेरी कार्ड की डिटेल जो भी है मैं यहाँ पे उनको एज इट इज फिल करूंगा, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी कार्ड की डिटेल्स फिल करेंगे और पे 1000 पे क्लिक करेंगे। ठीक, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। हम जेके बैंक से 3-4 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया होगा, हम उस ओटीपी को डालेंगे, जैसे यहाँ पे 567003, ठीक 567003 ओटीपी है। हम यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही हमारा पेमेंट जो वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा रहा है और बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होंगी। ठीक, तो अब हम क्या काम करेंगे, इस स्टेप को हमने यहाँ पे कंप्लीट करा, तो हम यहाँ पे इसको कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हम इसको वापस आ जाएंगे, किधर हम आ जाएंगे यहाँ पे वापस, और यहाँ पे दोबारा से हम लॉगिन करेंगे अपना पोर्टल। ठीक, क्योंकि वो तो हो गया, पेमेंट हमारी होगी, अब हमें दोबारा से लॉगिन करना है अपना पोर्टल। फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे, फिर से हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना, जो हमारा एप्लीकेशन नंबर है वो डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। तो अब जो ही हम दोबारा अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे, फिर से हम ऐसे ऑप्शन पे यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे फिर से पेमेंट और प्रेफरेंसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते हमें यहाँ पे अब पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा, अब हमें यहाँ पे प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अवेलेबल डिसिप्लिन, यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा भी दूँ, अगर यहाँ पे हमें एक मिनट, यहाँ पे हमें अवेलेबल डिसिप्लिन यहाँ पे दिखा रहा है और इधर हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा, और यहाँ पे कुछ एरोज वगैरह हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब हमें क्या काम कर लेना है, जैसे मोबाइल फोन से अगर आप करेंगे तो ये वाला एरिया आपका ब्लैंक दिख रहा होगा, तो आपको कैसे करना है, आपने यहाँ पे कहीं पे एक जगह पे क्लिक करना और आपको ये लिस्ट यहाँ पे दिखेगी, तब तक आपको नहीं दिखेगी। हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम कॉलेजेस को सिलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कॉलेजेस हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये एक दो कॉलेज सेलेक्ट किए, उसके बाद इस वाले एरो पे हमने क्लिक करा, इस वाले एरो पे क्लिक करने यहाँ पे डिसिप्लिन सिलेक्टेड पे हमें यहाँ पे दिखा रहा है ये कॉलेजेस। ठीक, यहाँ पे हम प्रीव्यू भी कर सकते हैं, और जैसे हम यहाँ पे अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अगर हमें गलत कोई हो गया हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस वाले एरो पे ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे देखा, हमने प्रेफरेंसेस जब हम अपने फिल करेंगे सक्सेसफुली, हम यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी यहाँ पे डालेंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारी प्रेफरेंसेस सबमिट हो जाएंगी। उसके बाद आपने प्रिंट आउट ले लेना है, प्रिंट आउट लेने के बाद आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है। जो प्रोसेस मैंने आपको बोला उस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। सारा स्टेप मैंने आपको समझा दिया, कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन होगा कमेंट्स में बता सकते हैं।